साईं की बात। बच्चे, विपत्तियां नहीं आने दूंगा मेरे बच्चे, नहीं आने दूंगा। भरोसा करते हो ना अपने साईं पर? मैं तुम पर कोई विपत्ति नहीं आने दूंगा मेरे बच्चे, किसी भी तरह की मेरे बच्चे। बिल्कुल बेखौफ रहना, बेफिक्र रहना मेरे बच्चे, और आराम से अपना जीवन व्यतीत करना मेरे बच्चे। तुम पर कोई मेरे बच्चे विपत्ति नहीं आएगी। और सुनो मेरे बच्चे, अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत तुम्हें कैसे बनाना है ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे, अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाओ मेरे बच्चे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तुम्हारी कमज़ोरियाँ ना कुछ लोगों के पास में चली गई हैं जो हमेशा इसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, ज़िंदगी भर तो ऐसा नहीं चल सकता ना। तो तुम्हें मेरे बच्चे अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाना होगा मेरे बच्चे, और तुम कर सकते हो मेरे बच्चे, और तुम करोगे। तुम्हें जहाँ नहीं समझ आता मुझसे कहो कि साईं मुझे नहीं आता समझ, तो मेरे बच्चे मैं करवा दूँगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम उदी की शक्ति को, उदी की ताकत को जानते नहीं हो मेरे बच्चे कि उदी में क्या ताकत है। उदी चाहे ना मेरे बच्चे तो भयंकर से भयंकर बीमारी भी चुटकियों में ख़त्म कर सकती है सब कुछ, क्योंकि उसमें मेरा आशीर्वाद है। और तुम जानते हो, अगर तुम्हारे घर पर उदी ख़त्म हो जाती है ना, जो तुम्हारे घर के पास में मंदिर है ना मेरा, वहाँ से मेरे बच्चे ले आया करो उदी, मेरे बच्चे ले आया करो। कोई बात नहीं, उसमें भी मेरा उतना ही आशीर्वाद है जितना शिरडी की उदी में है मेरे बच्चे। बस बात आती है विश्वास की। और कुछ मेरे बच्चे हमेशा आजमाते हैं अपने साईं को। कभी उनको दर्द होता है ना तो वो उदी को आजमा कर देखते हैं। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कभी मत करो। अगर उदी को आजमाओगे ना तो वो कभी असर नहीं करेगी मेरे बच्चे। अगर विश्वास से लगाओगे, दृढ़ विश्वास से लगाओगे कि जिस उदी को मैं लगा रहा हूँ वो उदी नहीं, साक्षात साईं का हाथ है, जो साईं मेरे दर्द पर, मेरी चोट पर हाथ रख रहे हैं। तो बस ये सोचकर लगाओगे ना तो मेरे बच्चे 100% मेरे बच्चे वो उदी मेरे बच्चे तुम्हारे ज़ख्मों पर कारगर होगी मेरे बच्चे। तुम देखो तो सही, विश्वास तो करो अपने साईं पर। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना घड़ी पहनने का बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है उन्हें घड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो सुनो, बहुत जल्द मेरे बच्चे तुम घड़ी खरीदोगे मेरे बच्चे, घड़ी खरीदोगे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो मेरे बच्चे तुमने ना किसी सरकारी कार्यालय से मेरे बच्चे तुमने ऋण लिया था और वो तुमने अभी तक चुकता नहीं किया, और इस वजह से तुम बहुत परेशान हो। बार बार मेरे बच्चे वो लोग तुम्हें परेशान करते हैं और तुम उनका कर्जा नहीं चुका पा रहे। तो सुनो ना मेरे बच्चे, वहाँ जाओ मेरे बच्चे और जाकर बात करो। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा मेरे बच्चे, मुझे अपने साथ लेके चलना तस्वीर के रूप में, और वहाँ जो भी बातचीत होगी वो तुम्हारे पक्ष में होगी मेरे बच्चे। कम से कम में तुम्हारा निपटारा हो जाएगा मेरे बच्चे। जो ज़िंदगी भर की जो दाग तुम पर लग गया है ना, उसे मिटाओ मेरे बच्चे, नहीं तो आगे चलकर मेरे बच्चे बहुत परेशानी हो जाएगी। आगे चलकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे सारे कामों में बाधा आएगी मेरे बच्चे। तो ऐसा मत करो, जहाँ से ऋण लिया है उसे चुकता करो। ये बात तो तुम भी जानते हो ना कि तुम्हारा साईं बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन हाँ मेरे बच्चे, वो जो अधिक से अधिक तुम पर कर्जा लगा रहे हैं वो जायज़ नहीं है, वो मैं जानता हूँ, और वो तुम चुका भी नहीं पाओगे। तो इसलिए कहता हूँ, वहाँ जाओ, बातचीत करो। वहाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और कम से कम मैं तुम्हारा काम करवा दूँगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और कुछ मेरे बच्चों की परीक्षाएं हैं, तो सुनो, ध्यान से मन लगाकर पढ़ाई किया करो, मन से किया करो मेरे बच्चे, उदी लगाकर किया करो। तुम कहते हो ना पढ़ते समय तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है, कहते हो ना, तो थोड़ा ध्यान से मेरे बच्चे मेरा नाम जाप कर कर उदी लगाकर किया करो। और सुनो, अगर तुम्हें तुम्हारे घर के किसी सदस्य पर शक है कि वो तुम्हारे खाने में कुछ मिलाता है, कुछ करता है, कुछ जादू टोना करता है, तो उस वहम से बचने के लिए मेरे बच्चे उस खाने में उदी मिला दिया करो। जब भी कुछ ग्रहण करो तो उदी मिलाकर लो मेरे बच्चे। चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मेरे बच्चे, वो तुम पर असर नहीं करेगा मेरे बच्चे, नहीं करेगा, किसी कीमत पे नहीं करेगा। तुम कर कर देखना मेरे बच्चे। और रोज़ कष्ट निवारण मंत्र का जाप किया करो मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे कष्ट, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी मेरे बच्चे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, किसी ने मेरे बच्चे अगर तुम्हारे साथ गलत किया है ना मेरे बच्चे,
तो इस वक्त उसे समझ नहीं आएगा, लेकिन आने वाले वक्त में उसे एहसास होगा कि उसने जो किया वो गलत किया। तुम पर जो उंगली उठाई वो गलत उठाई, क्योंकि मेरे बच्चे तुमने उस रिश्ते के लिए जो बन सकता था तुमसे, तुमने वो सब किया। अपनी तरीके से हर चीज़ की मेरे बच्चे। तुमने अपना 100% उस रिश्ते में दिया, लेकिन सामने वाले ने तुम्हारी कदर नहीं समझी। तो चिंता बिल्कुल मत करो, ये तुम्हारी गलती नहीं, ये उसकी गलती है। उसने तुम्हारा भरोसा खोया, उसने तुम्हारा प्यार खो दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं गया मेरे बच्चे, क्योंकि तुम तो बहुत प्यारे हो। तुम्हें ऐसे 1000 लोग लाकर दे दूँगा, लेकिन उसे तुम कभी नहीं मिल पाओगे, कभी नहीं मेरे बच्चे। उसकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा नहीं आएगा जितना तुमने उसके लिए किया, कोई नहीं कर पाएगा। तुम चिंता बिल्कुल मत करना। और जिस दिन उसे एहसास होगा ना, वो तुमसे आकर खुद माफ़ी मांगेगा, खुद आएगा मेरे बच्चे तुमसे माफ़ी मांगने। और सुनो मेरे बच्चे, तुलसी के आगे घी का दिया जलाया करो, रोज़ जलाया करो मेरे बच्चे। अगर दिन में 2 बार नहीं कर सकते तो 1 बार तो ज़रूर किया करो मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में तुलसी हरी भरी रहेगी ना, तो तुम्हारे घर में बरकत रहेगी मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुमने तारीख तय की थी ना, वो निश्चित तारीख आ रही है मेरे बच्चे। उस दिन वो काम को नहीं टालोगे जो तुमने सोचा था, वो काम नहीं टलना चाहिए मेरे बच्चे। जिस तारीख को, जिस तिथि को तुमने सोचा था वो काम करने की, वो तारीख पर उस दिन वो काम हो जाना चाहिए मेरे बच्चे। वो काम अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पहले ही मेरे बच्चे वो बहुत टल चुका, बहुत बारी टल चुका, लेकिन इस बार नहीं मेरे बच्चे, इस बार नहीं। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कुछ मेरे बच्चे रिश्ता देखने जा रहे हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, जाओ, अच्छे से जाना मेरे बच्चे। और जाने से पहले मेरे आगे दिया जलाकर जाना। फिर जहाँ भी जाओगे ना, वहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, बन जाएगा मेरे बच्चे। बिल्कुल चिंता मत करना, सब होगा और सब तुम्हारे पक्ष में होगा। बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो मालिक को ना सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते याद करता है, जो मुझे याद करता है, जो राम का नाम जाप करता है, जो कृष्ण को याद करता है, जो हनुमान को याद करता है, जो शिव को याद करता है, जो माँ को याद करता है, माँ शक्ति को याद करता है, उसके साथ मैं हमेशा होता हूँ, अवश्य होता हूँ। और उन्हें प्रसन्न होकर उन बच्चों को मैं आशीर्वाद भी देता हूँ, उनकी सारी इच्छाएं भी पूर्ण करता हूँ। उन बच्चों के साथ मैं हमेशा होता हूँ, हमेशा। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी आरती में शामिल होने का मौका मिलेगा मेरे बच्चे, चाहे वो तुम्हारे फ़ोन के ज़रिए मिले या तुम्हें मंदिर में आकर खुद मैं बुलाऊं, तुम वहाँ पर आकर मेरे आरती में शामिल हो। लेकिन होगे ज़रूर मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे दर्शन अवश्य होंगे मेरे बच्चे, अवश्य होंगे। और सुनो, जो प्रसाद मिलेगा ना, उसे अपने पूरे परिवार में देना और खुद भी खाना मेरे बच्चे, खुद भी खाना। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, बेटी में कभी भेदभाव मत करना मेरे बच्चे। तुम बेटी के साथ जितना करोगे, जितना बेटी के लिए करोगे ना, तुम्हें मैं दुगना दूंगा, दुगना दूंगा मेरे बच्चे। कभी उसे रुलाना मत, कभी उसका दिल मत दुखाना। वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी तुम्हारे घर में खुश रहेगी तो तुम्हारे घर में बरकत बहुत होगी मेरे बच्चे, बहुत होगी। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।